वज़ीर आज़म की रमज़ान अल मुबारक में अवाम के लिए सूदमंद पैकेज तैयार करने की हिदायत। रमज़ान पैकेज की अमदादी रकूम की तकसीम डिजिटल वॉलेट्स के जरिए करने का हुक्म। गरीब आवाम तक अशयाए खुर्दनोश की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म ने यूटिलिटी स्टोर्स में माली बदनमानी और बदनज़मी से खात्मा विफाक का इनकलाबी कदम करार दिया। पेस्को और कैस्को के खसारे में चलने वाले फीडर्स शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने कीमती पत्थरों की बरामदात में इजाफे के लिए पॉलिसी की मंजूरी भी दी। कहा, वजारत ख़जाना शोबे की तरक्की के लिए माली वसाइल फौरी फराहम करे। वज़ीर आज़म से UAE के सजवानी बिजनेस ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान के हालिया दौरे पाकिस्तान ने शराकतदारी को तक़वियत दी। पाकिस्तान और UAE मौसर मौशी ताउन और सरमायाकारी की सिमत बढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म से PSL की 2 टीमों के मालिकान ने भी मुलाकात की। नए बजट 2026 और 27 की तैयारियां शुरू। हुकूमत ने बिजनेस सेक्टर से 30 जनवरी तक बजट तजावीज़ तलब कर ली। बजट साजी का अमल शफाफ, जामिया और मुआशी हक़ाइक़ पर मबनी होगा। हुकूमत मैन्युफैक्चरिंग और सनती तरक्की को फ़रोग देने के लिए पुरज़्म टैक्स पॉलिसी अब FBR की बजाय वजारत ख़जाना तैयार करेगी। बरामदात बढ़ाने और गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई तरजीह करार। माहौल दोस्त और सस्ती तवानाई के मनसूबों को बजट में तरजीह दी जाएगी। पंजाब हुकूमत का आवाम को सेहत की जदीद सहूलियात मुयसर करने का अज़्म। वज़ीर आला मरियम नवाज़ के सरकारी अस्पतालों के लिए नई मेडिसन लिस्ट मुरतब करने का हुक्म। अस्पतालों में मेडिसन की फराहमी के फुल प्रूफ तरीक़ेकार अपनाने की हिदायत। सिक्योरिटी गार्ड, वार्ड बॉयज़, नर्सों और फार्मेसी स्टाफ को बॉडी कैम लगाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने चाइल्ड और बॉन्डेड लेबर के खात्मे के लिए आला सतही स्टेयरिंग कमेटी कायम कर दी। मरियम नवाज़ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, पंजाब में अब आवाम के पैसे और वक्त ज़ाया नहीं होगा। नाहल और कामचोरों को घर जाना होगा। वज़ीर आला का लाहौर की जेलों में गुंजाइश से ज़ायद कैदियों का नोटिस। लाहौर में जदीद प्रिजन कॉम्प्लेक्स बनाने की हिदायत। मरियम नवाज़ ने 23 अरब 96 करोड़ रुपए की लागत से जदीद प्रिजन कॉम्प्लेक्स की तामीर की मंजूरी दी। वज़ीर आला सिंध मनसूबों में ताख़ीर और लागत बढ़ने पर बरहम। मुराद अली शाह का कराची के मास्टर प्लान पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। इजलास से खिताब करते हुए कहा, नाकिस काम और गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तरक्याती बजट को 55 अरब से बढ़ाकर 1018 अरब रुपये कर दिया है। विफाकी आईनी अदालत का प्राइवेट इदारों के मुलाजमीन को ओल्ड एज पेंशन देने का हुक्म। 14.5 साल सर्विस मुकम्मल करने वाले मुलाजमीन को पेंशन का हकदार करार दिया। EOBI की जानिब से दायर तमाम अपीलें खारिज कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के 2024 और 25 के फैसले बरकरार। EOBI का 2022 का सर्कुलर पेंशन के हक को मुतासिर नहीं कर सकता। पेंशन के मामले में राउंडिंग ऑफ का असूल लागू होगा। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया। अदलिया की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नाकाबिले बर्दाश्त करार। आला अदलिया के जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। NCCIA का सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म मुहिम के खिलाफ एक्शन का ऐलान। सोशल मीडिया अकाउंट्स और नेटवर्क्स की कड़ी निगरानी जारी। तहरीक इंसाफ TTP का सियासी विंग है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस नाकाम हो चुकी। PTI रहनुमा माजी में दहशतगर्दों को शहीद कहते रहे। ये लोग दहशतगर्द तंजीम के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोलते। पाक फौज के जवानों की शहादत पर भी आवाज़ नहीं उठाते। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, वज़ीर आज़म के इक़दामात के मस्बत असरात सामने आना शुरू हो गए। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने से दुनिया की उभरती मईशतों में शामिल हो चुका। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने दुश्मन को तारीखी जवाब दिया। आलमी सतह पर भारतीय तैयारे गिराए जाने का इतराफ़ सामने आया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के रांची पहुंच गए। कारकुनों और मुकामी रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट पर रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी ने सिंधी टोपी और अजरक पहनाई।
सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा, PTI समेत किसी भी जमात की पुरअमन जिद्दोजहद को नहीं रोका जा सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सियासी सरगर्मियाँ करें, जलसा भी कर सकते हैं। कानून की खिलाफ वर्जी हुई तो मसाइल पैदा हो सकते हैं। तामीरात, सेहत, IT और सर्विसेज शोबों में पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत की तलब बरकरार। साल 2025 में 7 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी रोजगार के लिए बैरून मुल्क रवाना। 18,352 आला तालीम याफ्ता अफराद भी शामिल। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट ने सालाना डाटा जारी कर दिया। सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी सऊदी अरब, UAE, ओमान और कतर गए। दिसंबर 2025 के दौरान तरसीलात ज़र में इजाफा 3.6 अरब डॉलर मौसूल। तरसीलात ज़र सालाना 16.5% और माहाना 12.6% बढ़ी। माली साल 2026 की पहली छमाही में मौसूल शुदा तरसीलात ज़र 19.7 अरब डॉलर तक पहुँच गई। गुज़िश्ता बरस इसी मुद्दत में 17.8 अरब डॉलर मौसूल हुए थे। पाकिस्तान में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। ठंडी हवाओं से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। मुतादिद मुकामात पर दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमात से कई दर्जे नीचे गिर गया। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके शमशाल वैली में दर्जा हरारत -16 रिकॉर्ड। कश्मीर और गलियात में खून जमा देने वाली सर्दी। पंजाब के शुमाली अजला और खिता पोटोहार में दर्जा हरारत -, में चला गया। जद्दा में OIC वज़राए खारजा के खसूसी इजलास में शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज रात सऊदी अरब रवाना होंगे। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, ईरान समेत 22 इस्लामी ममालिक का सोमालिया से यकजहती का इज़हार करेंगे। सोमाली लैंड खिते को इसराइल की जानिब तस्लीम किए जाने के नताइज पर गौर किया जाएगा। इसहाक डार की रुकन ममालिक के हम मनसबों से मुलाकातें भी शेड्यूल। दो तरफा ताउन समेत इलाकई और आलमी अमूर पर बातचीत होगी।